पार्ट 1 में हमने बात की कि किस तरह से आप एक्सप्रेशन को मिड टर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमने सारा प्रोसीजर इसका फॉलो किया और मिड टर्म का इसका आंसर आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन मिड टर्म्स को यूज़ करके के मैप को सॉल्व करना कैसे है और किस तरह से इक्वेशन आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी या सिंप्लीफाई होगी। आइए देखते हैं। ये है आपका 4 वेरिएबल के मैप। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे जो अब आपको पीछे मिड टर्म सॉल्व करके आई हैं। वैल्यूज़ आपकी आएंगी 0, 2, 5, 7, 9, 10 एंड 13। 0, 2, 5, 7, 9, 10 एंड 13 सारी मिड टर्म्स आपने पुट कर दी। अब बारी है पेयरिंग करने की कि पेयरिंग किस तरह से होगी। तो पेयरिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। एज आई ऑलवेज से कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि 16 स्क्वायर्स हैं, 16 कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर 16 पॉसिबल होंगे जो कि रेयर केसेस में होते हैं, अदरवाइज यू लुक फॉर 8, 4, 2 और 1। तो यहाँ पे 8 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 8 का चांस भी हमारे पास ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं 4 पे। कहीं एक साथ 4 वंस आपको नज़र आ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे 4 वंस नज़र आ रहे हैं लेकिन ये एल शेप में फॉर्म हो रहा है। सो इसको भी अवॉइड कर देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि पेयरिंग हमेशा या तो वर्टिकली होगी या हॉरिजॉन्टली होगी। राइट, सो 4 का भी चांस यहाँ पे कोई नहीं है। अब आ जाते हैं दो दो के पेयर्स अगर जहाँ बन रहे हों, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं इन दो को कवर करने जाऊंगी, अब देखिए आपके पास चांसेस कितने हैं इस सिचुएशन में, कौन कौन से अवेलेबल चांसेस हैं। अगर आप इन दो वंस को कवर करने जाएंगे, लेट्स सपोज 5 एंड 13 को, तो 7 और 9 बचेगा। इवेंचुअली आपको 7 को 5 के साथ कवर करना है, इस तरह से पेयर करना होगा, और 9 को 13 के साथ पेयर करना होगा। जब आप इन दोनों का पेयर बना लेंगे तो 5 और 13 का पेयर बनाने का कोई रीज़न नहीं रह जाएगा, बिकॉज 5 भी ऑलरेडी कवर हो चुका है और 13 भी 9 को के साथ कवर हो चुका है। हाँ, अगर 5 और 13 में से किसी एक का वन बच रहा होता तो फिर हम उसको ओवरलैपिंग में कवर कर सकते थे। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे 5 और 13 का चांस बन रहा है, लेकिन 5 और 13 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो जो कवर हो चुके हैं उनके लिए आप कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। इसलिए बहुत विजिलेंटली आपको पेयरिंग करवानी होगी। राइट, अब बाकी 0, 2 और 10 पे जो है वो आपके पास बचे हुए हैं मिन टर्म्स। अब देखना है कि इनकी किस तरह से पेयरिंग पॉसिबल है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपस में नेबर्स होते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल 2 10 का भी नेबर है और 2 0 का भी नेबर है, या ये कह लें कि 10 2 का नेबर है और 10 8 का नेबर है। इसी तरह से 0 8 का भी नेबर है और 8 10 का भी नेबर है, लाइक दिस। तो अब 2 को अगर आप देखें तो 2 जो है वो 0 के साथ भी पेयर बना सकता है और 2 10 के साथ भी पेयर बना सकता है। आप इन दोनों में से किसी एक को भी पहले कवर कर सकते हैं। सो मैं 2 का पेयर बना रही हूँ 10 के साथ। अब मेरे पास यहाँ 0 पे एक अकेली मिन टर्म बच रही है, ऑल दो इसके नेबरहुड में 1 मौजूद है। तो अब 2 को आप ओवरलैप करवा सकते हैं और 0 के साथ कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। जो यहाँ पे पेयरिंग के इनकम्प्लीट मैं फॉर्म बना रही हूँ, सर्कल को, इसको ओवल को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पेयरिंग है वो साइडवेज जा रही है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लें तो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको आप 2 को जब 10 के साथ शो करने जा रहे हैं तो इस तरह से कर लें, बिकॉज ये वर्टिकली कॉर्नर्स हैं निकले हुए। तो ये वाला पेयर 2 और 10 को शो कर रहा है, और जो साइडवेज हैं ये इस तरह से 2 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ज़्यादा बेटर है। नाउ इट्स टाइम टू असाइन देयर सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स। तो यहाँ पे आपके पास 4 पेयर्स बने हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 ओवरलैप हो रहा है सिर्फ। तो अब इन चारों को लिख लेते हैं कि किस तरह से इनके आंसर आ रहे हैं। थर्टीन और 9 को अगर आप देखें तो
ए कॉमन है, बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास बच गया ए, बी कैंसिल हो गया, सी प्राइम और डी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सी प्राइम और डी थ्रू आउट द कॉलम सेम है, तो यहाँ आ जाएगा सी प्राइम डी। नेक्स्ट इज दिस वन, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए प्राइम बी, ए प्राइम और बी थ्रू आउट द कॉलम सेम रहेगा, तो ए प्राइम बी एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि सी को अगर देखें तो सी और सी प्राइम है तो सी ख़त्म हो जाएगा, डी कॉमन है, डी आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप आए तो ऑलराइट, नेक्स्ट आप इसमें चेक करेंगे कि क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है। 2 और 10 के लिए 2 में ए प्राइम है और 10 में ए है तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी प्राइम और बी है 2 और 10 में तो बी प्राइम कॉमन है, बी प्राइम आ गया, जबकि सी और डी थ्रू आउट द कॉलम सेम है सो इट विल बी बी प्राइम सी डी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज दिस वन, इसके लिए आपको 0 और 2 देखना है, 0 और 2 दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है, थ्रू आउट द कॉलम ए प्राइम बी प्राइम सेम रहेगा, सो देयर कम्स ए प्राइम बी प्राइम। अब सी और डी देखना है तो सी देखें तो सी प्राइम है और सी है तो सी ख़त्म हो जाएगा, जबकि डी प्राइम और डी प्राइम दोनों जगह है, दैट इज़ कॉमन वन, सो ये आपका आंसर हो गया ए सी प्राइम डी प्लस ए प्राइम बी डी प्लस, यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, कोई टर्म पहले और कोई बाद में आ सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू यू अगेन कि किस तरह से एक्सप्रेशन से आप मिन टर्म निकालते हैं और मिन टर्म को फिर आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं अपनी इक्वेशन को। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।